समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उनके आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव और आजम खान की लगभग 1 घंटा 55 मिनट एक दूसरे से मुलाकात रही। लगभग 1 बजे आजम खान के आवास पर आजम खान के साथ अखिलेश यादव पहुंचे थे और दोनों ही लोगों की आपस में मुलाकात हुई। उसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए और कहा, मैं आजम खान से मिलने आया हूं। अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान साहब बहुत पुराने नेता हैं और ये बड़ी लड़ाई है, हम सब मिल कर के लड़ेंगे। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, इतनी मजबूत कि भारतीय जनता पार्टी की जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा कि जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। मौत होने तैयार है आदमी की। मैं मिलके जी अच्छा मिलके अरे तुम पीछे जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी अरे बाबर आइडिया बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के बाबर और उनका हालचाल ले रहा हूँ जी। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। अरे ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जिस पर केस लगे हो, जिनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर, बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा छोटे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो आदरणीय आजम खान साहब। नाराजगी दूर हुई तो नाराज है आजम खान जी से, कोई मिलने नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। तो 2027 में क्या देखते हैं अखिलेश जी? 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अरे सुरेश, ये समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। बरेली जा रहे क्या? मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो गिले शिकवे दूर होगा इसका मतलब? जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदे आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से कि मैं नाराज हूँ? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं,
बरेली तो कुछ लोग उतारे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतारे सर, थे। नकवी जी जब से यहाँ से जीते हैं, आजम रामपुर खान साहब सांसद के नहीं आए परिवार आपके से साथ मिलने में, आए। रामपुर सांसद नहीं आए आपके साथ, नदवी साहब। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या तुम- आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, डाइल्यूट करना चाहते हैं रिश्ते। कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। तो सपा की सरकार आने के बाद बैठेंगे। ओके अखिलेश जी। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापिस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे,